हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी के करंट अफेयर। आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 13वें पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। पेट्रोटेक से सीधे से मतलब समझ में आ जा रहा है कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध तेल से है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस का एक सम्मेलन है 13वां पेट्रोटेक 2019। इसका आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा कि अरुंधति योजना किस राज्य ने शुरू किया। मैंने अरुंधति योजना पे एक डिटेल में वीडियो बनाया है और वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया है। अरुंधति योजना शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया? असम सरकार के द्वारा, जिसमें राज्य की सभी लड़कियों को इसमें कवर किया जाएगा और विवाह होने पर उन्हें 10 ग्राम का सोना उपहार स्वरूप दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ का एक रिचुअल है जिसमें जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो मायके से उन्हें क्या मिलता है? सोना। हालांकि हर जगह ये रिचुअल है और लोग क्या करते हैं, दहेज के रूप में सोना देते हैं, लेकिन वहां पे इसको क्या कर दिया गया? इसको कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, और लेकिन जो ये 10 ग्राम सोना उपहार में दिया जाएगा, इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एनुअल इनकम जो है वो लेस देन 5 लाख होना चाहिए। उसके अलावा लड़की आसाम के होनी चाहिए। तीसरा हमारा कि विशेष विवाह नियम 1954 में पंजीकृत होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। असम के बारे में कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जैसे असम का नृत्य क्या है? असम का नृत्य है बिहू। असम की भाषा कौन सी है? तो बोडो है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो पहली ऑयल रिफाइनरी थी डिब्रूगढ़, वो कहाँ पे बनी थी? असम में ही खोजी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉ, जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस पीएन भगवती अप्रोच। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, यह किससे संबंधित है? पीएन भगवती से। ठीक है, इस पुस्तक का अनावरण किसने किया है? इसका अनावरण किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। पीएन भगवती देखिए एक बहुत ही चर्चित मुख्य न्यायाधीश थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पीआईएल की शुरुआत की थी, जिसे हम लोग जानते हैं जनहित याचिका के नाम से। इन्होंने पीएन भगवती ने ही पीआईएल की शुरुआत की थी। हमारा स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस मुख्य न्यायाधीश ने पीआईएल की शुरुआत किया था? तो पीएन भगवती ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस समय हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? रंजन गोगोई। कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी अदालतों में हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है? तो हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला है अबू धाबी। कौन है? अबू धाबी है हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला। पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो पहली आधिकारिक भाषा है अरबी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी क्या है? हिंदी। ठीक, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, जहाँ पे 26 लाख भारतीय रहते हैं, जिनके अगर हम लोग न्याय की बात करें तो सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, इस वजह से हिंदी को बना लिया गया है वहाँ की आधिकारिक भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में किया गया है। यह इस तरह का तीसरा सम्मेलन था जो कि किया गया है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय और हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर हम लोग इन दोनों ने मिल करके इसका तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया है, स्वच्छ शक्ति 2019 का। इसमें किया क्या जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन में जो महिलाएं काम की हैं उनकी जो नेतृत्वकारी भूमिका, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया है? तो इसमें कुल 15,000 महिलाओं ने भाग लिया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2017 में, गुजरात के गांधीनगर से हुई थी इस कार्यक्रम की शुरुआत। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 72वें बाफ्टा पुरस्कार समारोह में किस मूवी ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते। इसमें सर्वाधिक पुरस्कार जीता था द फेवरेट ने। कुल 12 श्रेणियों में इसको नॉमिनेट किया गया और इसने पुरस्कार जीते हैं। बात आती है कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, एक मैक्सिको की फिल्म है रोमा, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन और सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है।
ठीक, वैसे तो इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, इजराइल का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है डेन डेविड पुरस्कार, यह किसे मिला है? तो यह मिला है संजय सुब्रमण्यम को। किसे मिला है? संजय सुब्रमण्यम को। यह संजय सुब्रमण्यम एक भारतीय इतिहासकार हैं और इस पुरस्कार के साथ उन्हें 10 लाख डॉलर भी इनाम में मिला है। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार डिग्री और डिप्लोमा के लिए समझौता करने जा रहा है? तो भारत कर रहा है समझौता रूस के साथ, क्योंकि भारत के बहुत से बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी के लिए कहाँ पे जाते हैं? रूस में जाते हैं। इस वजह से भारत क्या कर रहा है? डिग्री और डिप्लोमा के लिए रूस के साथ समझौता कर रहा है, जिससे कि लोगों को ईजी हो। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे कल के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनका रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि कटलेस एक्सप्रेस क्या है? कटलेस एक्सप्रेस क्या था? एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास था जो कि यूएस और अफ्रीका कमांड द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान का कौन सा संस्करण चलाया जा रहा है? तो मैंने बताया था 8वां संस्करण चलाया जा रहा है और इसके बचाव की दवा कौन सी है? अल्बेंडाजोल। कौन सी है? अल्बेंडाजोल इसके बचाव की दवा है। कृमि मुक्ति दिवस से हमारा एक क्वेश्चन आता है कि यह साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो 10 फरवरी को और दूसरा 10 अगस्त को। ठीक है, फिर था हमारा कि वीवीआईपी ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और वीवीआईपी ऐप लॉन्च किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या था? वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। और दूसरा क्या था? दूसरा ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप। तीसरा था पीडब्ल्यूडी ऐप। पीडब्ल्यूडी ऐप किसके लिए था? दिव्यांगजनों के लिए था। ठीक, तो याद रखिएगा 3 ऐप लॉन्च किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा और इस समय हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, अगला था हमारा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन बृहद पेंशन योजना कब शुरू होगी? तो 15 फरवरी को शुरू होगी। किसके लिए शुरू होगी? तो 15,000 मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए शुरू होगी। नेक्स्ट हमारा कि ई कोकून ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, रेशम, और अभी मैंने आपको बताया था कि इसके पहले अभी हमारा हुआ था मेगा सिल्क इवेंट नई दिल्ली में, वहीं पे रेशम जो हमारा मंत्रालय है रेशम से, केंद्रीय रेशम बोर्ड, उसकी सहायता से कपड़ा मंत्रालय ने इस इवेंट को करवाया था। और यह जो ऐप लॉन्च किया गया यह किससे रिलेटेड है? ई कोकून कपड़ा मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है रेशम कीट के जो गुणवत्ता है उसका प्रमाणन के लिए। अगला था हमारा कि महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन होगा 9 से 18 फरवरी के बीच में। यह किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके पुत्र थे भगवान बाहुबली, उन्हीं का हर 12 वर्ष में स्नान कराया जाता है और पूजा की जाती है। तो 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं 2019 में और इस बार किया जाएगा महामस्तकाभिषेक का उत्सव 9 से लेकर के 18 फरवरी के बीच में। और यह कौन सा होगा? तो यह चौथा होगा। कहाँ पे होगा? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में होगा। ठीक, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में वहाँ का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। याद रखिएगा, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पे। आप प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहाँ पे देख सकते हैं, आपको सभी वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।